अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे NA-18 हरीपुर में होने वाले इंतखाब के हवाले से, जहां मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को कामयाबी मिली, जबकि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब, जो कि उमर अयूब खान जो कि साबिक अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के लीडर है, उनकी है वो वहां से इलेक्शन आ गई। उमर यूब की जो बेगम है उनकी ये शिकस्त और उमर यूब फैमिली के लिए कितनी बड़ा धचका है, उसके साथ साथ वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ये नशस्त हार गई। और ये ध्यान में रखिए नाज़रीन के ये नशस्त उमर यूब खान साहब ने सरकारी रिजल्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को 72,000 वोटों की लीड से जीती। उन्होंने 1,92,000 के करीब वोट लिए थे, जबकि बाबर नवाज खान साहब को 1,20,000 के करीब वोट थे। और जो इलेक्शन हुआ 23 नवंबर को, ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें बाबर नवाज खान ने 1,63,000 से ज्यादा वोट लिए, तकरीबन 1,64,000 के करीब, जबकि शहरनाज उमर अयूब ने 1,19,000 से ज्यादा वोट लिए। तो इस तरह से तकरीबन 44,000 वोटों का जो फर्क है वो इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मौजूद था। बाबर नवाज खान 44,000 वोटों की लीड से जीतने में कामयाब हो गए। तो ये इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या खवातीन ने किस तरह से वोट डाले, मर्दों ने किस तरह से वोट डाले, नौजवान कितनी बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने क्यों तहरीक इंसाफ को उतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया जितनी बड़ी तादाद में 8 फरवरी को दिया था, और क्या तब्दीलियां आई, कौन कौन सी तहसील से शहरनाज जो उमर अयूब कामयाब हुई और कहाँ से जो है वो बहुत ज्यादा वोट जो है वो बाबर नवाज खान को मिला। तो ये हम आपके सामने कुछ तफसीलात आज के इस ब्लॉग में रखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, अपनी लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, तल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद। NA-18 हरीपुर का जो जिमनी इलेक्शन था उस पर सबकी नजरें थी, सब लोग बड़े करीब से देख रहे थे, क्योंकि वहां तहरीक इंसाफ इलेक्शन प्रोटेस्ट कर रही थी और इस असूल के खिलाफ जो एक असूली मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ ने अपनाया था कि जहां जहां से हमारे लोगों को नाअहल किया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बकौल वो गैर कानूनी तौर पर नाअहल हुए हैं, वो गैर आईनी तौर पर नाअहल हुए हैं, तो लिहाजा हम वहां इलेक्शन नहीं लड़ेंगे एहतिजाजन। लेकिन फिर एक इस्तिस्ना जो है वो पैदा किया, एक इस्तिस्ना दिया गया उमर अयूब फैमिली को, और उमर अयूब साहब को कहा गया कि जी ठीक है आप लड़ लें, बाकी जगहों पे हम नहीं लड़ेंगे। और बाकी जगहों पे जो उम्मीदवारों की फैमिलीज थी वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जैसे NA-66 जीराबाद में जो चट्ठा फैमिली है, हामिद नासिर चट्ठा साहब की फैमिली, वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन तहरीक साहब ने कहा कि नहीं हमने नहीं लड़ना। इस तरह जो हामिद रजा खान है उनके भाई लड़ना चाहते थे, तहरीक साहब ने कहा नहीं हम बाइकआउट करेंगे। इसी तरह जो खरल जो राय हैदर खरल जो नाहल हुए थे, उनके भाई लड़ना चाहते थे, राय हबीबुल्लाह खरल, लेकिन उनको भी तहरीक साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। इसी तरह राय फैमिली के किसी फर्द ने भी हिस्सा नहीं लिया NA-143 चीचापुटी से। तो ये जो सारी सिचुएशन हुई, तो लेकिन यहाँ पर तहरीक साहब ने फैसला किया कि वो लड़ेंगे, और उमर अयूब खान साहब जो है साबिक अपोजिशन लीडर जो नायब हुए, उन्होंने अपनी बीवी जो है, अपनी बेगम जो है, उनको मैदान में उतारा, शहरनाज उमर अयूब, और उन्होंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया। इसके बावजूद के उमर अयूब खान साहब को सलाह हुई है, वो पूरे धड़ल्ले से, क्योंकि केपी में उनकी गवर्नमेंट है तो जाहिर है उनको किसी ने हाथ नहीं डालना था, तो और वैसे भी तहरीक साहब के जितने भी मखदूर हैं उनकी जाय पनाह है केपी, और जो लोग कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी और पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क में और आइन और कानून के साथ खड़े हैं, तो आप उनका जो दोहरा म्यार है उसको आप अगर देखें तो जब ये हुकूमत में थे या अपोजिशन में होते थे, तहरीक मुस्लिम लीग नून के लोगों की को इस तरह का मामला होता था तो ये शोर बचा देते थे कि ये गिरफ्तारी क्यों नहीं देते, अदालत ने साफ सुनाई है, ये भगौड़े हैं, ये फलाने हैं, ये ढुकाने हैं। अब तहरीक साहब के बहुत सारे लोग भगौड़े हैं और वो तरीके और वो केपी में अपना लिए हुए, उन्होंने भरपूर तरीके से उमर अयूब खान साहब ने कैंपेन की, पूरे जोर शोर से। उनके दो
जो है वो एमपी हैं, उनमें से एक सूबाई वजीर हैं, उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ कैंपेन की। जब रिजल्ट आया तो वो हार गए। अब हुआ ये कि जो 3 तहसीलें हैं हरिपुर जिले की, एक तहसील गाजी है, एक तहसील हरिपुर है और एक तहसील खानपुर है। तो बाबर नवाज खान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो तहसील हरिपुर से जीते और तहसील खानपुर से उनको वोट ज्यादा मिला। और शहरनाज जो है वो हार गई तहसील खानपुर से भी और तहसील हरिपुर से। उनको ज्यादा वोट जो है वो मिले हैं खासी तहसील गाजी से और वहां से वो कामयाब हुई। उनका वोट जो है बाबर नवाज खान साहब के मुकाबले में ज्यादा था, जहां से अदील इकबाल जो है वो तहरीक इंसाफ के एमपी है। क्योंकि ये जिले में 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी और एक कौमी असेंबली की, तो चारों की चारों जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। तो अदील इकबाल अपने जो एमपी की सीट थी, अपनी जो तहसील थी, वहां से शहरनाज उमर यूब को जितवाने में कामयाब हुए। लेकिन बाकी जो 2 तहसीलें थी हरिपुर की और खानपुर की, वहां से बाबर नवाज खान को बहुत ज्यादा मिला। शहर से उम्मीद ये तो की जाती है कि शहरों में तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत है, लेकिन हरिपुर से तहरीक इंसाफ को उतना वोट नहीं मिला जितना वो तो कर रहे थे या जितना 8 फरवरी 2024 को उनको मिला। इसी तरह तहसील खानपुर से भी उनको उतना वोट नहीं मिला, जहां से हालांकि उनके कजन जो है वो एमपी हैं, वहां से एमपी मुंतखब हुए थे, लेकिन वहां से भी उनको इतना वोट नहीं मिला और इस वजह से वो जीत गए। अब खवातीन की बात करें तो जो इब्तदाई अंदाजे हैं उसके मुताबिक 55 से 60% जो खवातीन हैं उन्होंने शहरनाज उमर यूब को वोट दिया, जबकि बाकी जो वोट था वो बाबर नवाज खान को मिला। इसके अंदर इजाफा हुआ जो बाबर नवाज खान का खवातीन में वोट है उसके अंदर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, जबकि मर्दों के जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर तकरीबन 65 से 70% के दरमियान जो वोट था वो बाबर नवाज खान को मिला। वो खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे शहर नाज जो है उमर यूब साहब उनको वोट पड़ा है ज्यादा, मर्दों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर बाबर नवाज खान को वोट ज्यादा है। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में वोट नहीं डाला। 8 फरवरी 2024 को ज्यादा नौजवानों ने वोट डाला था। इस बार नौजवानों का जो टर्न जो है वो उतना ज्यादा वोट उन्होंने नहीं डाला, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान बाहर नहीं निकले। और ये सूरत बाकी हल्कों के अंदर भी थी, लेकिन खासतौर पर क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं इस हल्के को, तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो शहरनाज उमर यूब इलेक्शन हारी है। मसलन हरिपुर शहर ने उनको वोट नहीं किया उस तरह से जिस तरह से 8 फरवरी को उनके शौहर उमर यूब को वोट किया था। और ये ज़हन में रखिए कि ये जो अयूब फैमिली है, सदर अयूब खान की फैमिली है, पहले वो खुद इस मुल्क के बिला शिरकत खैर हुक्मरान है, उन्होंने हुक्मरानी की। उसके बाद उनके जो साहबजादे थे गौहर अयूब खान, वो मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, फिर काफ लीग में चले गए। उन्होंने भी काफी देर वहां से हुक्मरानी की, वो स्पीकर कौमी असेंबली रहे, बाकी वजीर रहे, वो वजीर खारजा रहे। उसके बाद फिर उमर अयूब खुद जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां बदलते, कभी मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे जीते वजीर रहे, फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीते वजीर रहे, उसके बाद तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते वजीर रहे। तो ये पार्टियां बदलते रहे, लेकिन गालिबन 50-60 साल से ये इक़्तिदार में है। बहुत कम अरसा ऐसा हुआ कि जब ये इक़्तिदार में नहीं थे या पोजीशन में बैठे। ये लंबा अरसा हुकूमतों का हिस्सा रहे, इक़्तिदार में रहे, लेकिन उस तरीके के साथ उन्होंने वो काम नहीं किए जो कि लोग तवक्को करते थे। तो अब जो बाबर नवाज खान है, ये नौजवान जो है, इनकी फैमिली, इनके भी वालिद साहब जो है वो सियासत करते रहे, ये खुद भी सियासत करते हैं, दूसरी दफा मैंने मुंतखब हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लोगों के साथ मेलजोल बहुत ज्यादा है, खासतौर पर नौजवानों के साथ इनका जो मेलजोल है वो बहुत ज्यादा है, खुशी गमी में शरीक होते हैं और तकरीबन हर बरादरी और हर जगह के ऊपर वो पहुंचे और उन्होंने लोगों के साथ मुसलसल, हारने के बाद भी उन्होंने मुसलसल जो राब्ता था वो अपने हल्के के लोगों के साथ रखा, अपने जिन लोगों ने उनको वोट दिया था उनके साथ भी रखा, जो नहीं दिया था उनके साथ भी रखा, और उसके नतीजे में वो एक मजबूत कैंपेन जो है वो करने में कामयाब हुए। उन्होंने भरपूर कैंपेन की, कैप्टन सफदर भी वहां मौजूद थे और लोग भी थे, मुर्तजा जवेद अब्बासी भी थे, तो और भी मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उन्होंने वहां कैंपेन की। तो बहरहाल ये कुछ फैक्टर्स थे। और बाबर नवाज खान जब मुंतखब हुए थे 2 साल के एमएनए रहे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था।
कई देहातों में उन्होंने फ्री गैस पहुंचाई और मसले थे सड़कों के दूसरे। तो लोगों का ये ख्याल है कि बाबर नवाज खान जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं लोगों के साथ, वो करीबी राब्ता रखते हैं उमर यू फैमिली। उमर यू फैमिली रिवायती सियासत करती है और 8 फरवरी के इलेक्शन में पॉपुलर वोट और रवायती सियासत का वोट इकट्ठा हो गया था, जिसकी बुनियाद पर वो जीत गए थे। रेहाना इनका गांव है। इनकी जो 2 यूनियन काउंसिल्स हैं वहां पर ये अपने हल्के से, अपने इलाके से किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इनके मुकाबले में कोई पोलिंग एजेंट बैठ जाए या वहां पे कैंपेन करे, कोई पोस्टर लगाए या वहां पे कोई कैंप बना ले। तो ये इनकी हालत है। ये इतने जमहूरियत पसंद और आइन पसंद है कि अपने इलाके में किसी को खुल के कैंपेन नहीं करने देते और जो इनके मुखालफिन हैं वो खामोशी के साथ वहां पे रहते हैं और वोट डालने की हद तक वो करते हैं। इस दफा भारत सूरत मुख्तलिफ रही। तो ये वो वजूहत है जिसकी बुनियाद पर जो है वो तहरीक इंसाफ और उमर यू फैमिली ये इलेक्शन हारी है। अब तक के लिए इतने, बहुत शुक्रिया।